हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे तो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़े। क्यों नहीं ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी खावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाखे ढोल भर दी खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। हम रंगे नव रंगा, आज रंग बिरंगा है संसार, लगे सुहाना हर नजारा, आया होली का त्योहार। आपका सहयोग जैसे रंग और गुलाल, उसमें छुपा है मेरा ढेर सारा प्यार। नंदी ग्रुप की ओर से आप सभी को होली की रंग भरी शुभकामनाएं। नंदी है तो अच्छा ही होगा। देवभूमि के निवासी देखा था एक सपना, हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ, मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गईं। उत्तराखंड तो मिला पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जानते हैं अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। गुरु जी प्रणाम, मैं अभिमन्यु शर्मा बागपत से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी सन 1981। गुरु जी मेरा प्रश्न है कि मैं अब तक मुझे कोई सफलता नहीं मिल पाई और मेरा भाग्योदय कब होगा, यानी कि अगर पता नहीं कुंडली में क्या दोष है जिसके कारण मुझे अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई, इसलिए आप कृपा करके बताएं कि उसका कोई उपाय हो तो अवश्य बताएं मुझे। हमारे अगले कॉलर है अभिमन्यु शर्मा जी बागपत उत्तर प्रदेश से। गुरुजी इनका कहना है कि इनको अभी तक किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पाई है, तो ऐसे में ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनका भाग्योदय कब तक होगा। बृहस्पति और शनि की ये जो संयुक्त ऊर्जा जो आपकी है, ये आधा बृहस्पति का और आधा शनि के प्रमाण देती है, जिसके कारण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बराबर हो जाने के कारण शून्य की ऊर्जा को प्राप्त हैं आप। उपायम सुदुष्करात्, सायंकाल एक सांस में या 3 सांस में
या 7 सांस में हनुमान चालीसा खत्म करो। एक सांस में तो बिना अभ्यास के नहीं पूर्ण कर पाओगे, लेकिन 7 सांस में जरूर कर लो। 40 चौपाइयां 7-7 में बड़े आराम से हो जाएंगी। इसको पूर्ण करो। मंगल जो अर्ध विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त है, जो आपके निर्णय को प्रभावित करता है, यह आपके पुरुषार्थ में 4 चांद लगाता है। और अभिमन्यु जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से उनकी समस्या क्या है। मैं नलिनी कुशवंशी ग्वालियर से बोल रही हूँ और मेरे बेटे का नाम ऐश्वर कुशवंशी है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1991 और वो करियर के बारे में जानना चाहते हैं और उसका DE फाइनल ईयर चल रहा है। उसका ना मार्गदर्शन करिए कि ना वो IES बन सकता है क्या। हमारी अगली कॉलर है नलिनी जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से। गुरुजी अपने बेटे के लिए प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनका पुत्र BE कर रहा है, तो ये आपसे जानना चाहती हैं क्या भविष्य में उसके IES बनने की कोई संभावनाएं हैं या नहीं, कृपया बताएं। मकर वृष कृत्तिका IES तो बनता ही बनता है, साथ में सूर्य चतुर्थ बैठकर दशम पर दृष्टि डाल रहा है और मंगल का आधिपत्य है वहां, तो IES या MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें भी इसके जाने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट। और दर्शकों, नलिनी जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मेरा नाम गुरधारी लाल कमावत है। मेरा जन्म 15/5/65 है। जन्म का टाइम मेरे को पता नहीं है और मेरे पास कोई रोजगार नहीं है और घर का मकान भी नहीं है। और रोजगार और मेरा मकान कब तक होगा। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं गिरधारी लाल जी जयपुर राजस्थान से। गुरुजी आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें रोजगार कब तक मिलेगा और साथ ही आपसे जानना चाहते हैं कि ये अपना स्वयं का मकान कब तक बना पाएंगे, कृपया बताइए। गिरधारी लाल जी अपने कपड़ा पहले देखो, ऊपर सफेद नीली धारी, मूछ कभी ऊपर कभी नीचे, केतु है। ऐसा अपसूचक क्यों? बृहस्पति द्वादश होने पर पैतृक मकान आपने छोड़ा, पिता की संपत्ति का लाभ नहीं उठाया या इसको बेच दिया, इससे कोई संबंध नहीं रखा, तो बृहस्पति पीड़ित हो जाता है। और फिर व्यक्ति चाहे जितना प्रमाण ले, चाहे जितना प्रयास करे, उसके प्रयास तो सार्थक होते हैं लेकिन परिणाम जन्य नहीं हो पाते। जैसे आम में बौर लगती है और कुछ बौर सूख कर ही गिर जाती है, उसमें आम नहीं लग पाता, बिल्कुल वही दशा। तो ये जो कीड़े लगना है, यही द्वादश बृहस्पति का प्रमाण है। पैतृक मकान आप अपने जाएं और वहां पर दीपक कम से कम 3 बार तो चले जाएं। 3 बार अगर वहां के किसी पूजा वाले मंदिर पर दीपक जलाकर आप चले आए तो बृहस्पति जागृत हो जाएगा और आपके कार्यों की सिद्धि होगी। तो गिरधारी लाल जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी रोचक बातें बताई और उनके सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, ये थी आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में हम जानेंगे कि झूठे आरोपों से मुक्ति पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं उपाय। ये सभी जानकारियां लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। दर्श पावर प्लस TMT की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्श पावर प्लस TMT, फख्र है ताकत पर। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। नया रिच क्रीम है कलम गोदरेज
एक्सपर्ट से। नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच ग्रीन हेयर कलर। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं है, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है। इतना अच्छा होता कि हम सब चमगादड़ होते तो अंधेरे में भी आसानी से देख सकते, पर हम तो इंसान है। घर में करो वेलकम महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर को। महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर और HUPS करंट जिंदगी का। पता नहीं कहाँ रख देती हो? टेबल पे ही तो रखी थी न रोज की तरह। लगता है इसके साथ बादाम भी खिलाना पड़ेगा आपको। तुम्हारी आदत तो बहुत। ठीक है अभी जल्दी जाइए। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। देवभूमि के निभूमि देखा था एक सपना। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ। मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गई। तो मिला पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। मैं अक्षय कुमार और हमारे पर्स ग्रुप होली पर ये कामना करते हैं कि लाल सुनहरी नीले पीले सब्ज गुलाबी शो करे। अब की ऐसी होली आए, जीवन में सब रंग भरे। होली की लख लख बधाइयाँ। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नया कदम। शिवराज शेखर का उदयपुर तबादला हो गया। एक नया रिश्ता। घर वालों ने हाँ कर दी है। एक नया परिवार। विधाता द्वार को सारे सुख दे। कलर्स रात 8 बजे बालिका वधू। बस इसी बात का डर था मुझे से जाने की बात सुनकर ही आपका ये हाल होगा, ये मैं जानता था। रात 9 बजे संस्कार धरोहर अपनों की। हम वचन लेते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखकर जीवन को संपूर्ण और समृद्ध बनाएंगे। रात 10 बजे उत्तरा इच्छा की बिटिया, ये है त्योहार आगे आने वाली जिंदगी का प्रारंभ। नए जज्बात, नए रंग जुड़ेंगे आपके साथ, सिर्फ कलर्स पर। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, अब वक्त हो गया है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने का, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 29 मार्च और दिन है शुक्रवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल
राशिफल का शुभारंभ हम करते हैं प्रातःकाल के पंचांग से। आइए एक नजर डालते हैं प्रातःकाल के पंचांग पर। चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि, वार शुक्रवार, शुभ समय 7:30 से प्रातः 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक। चंद्रमा आज रहेंगे तुला राशि में। दर्शकों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल और सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग अच्छे बन रहे हैं। आपकी मेहनत, आपकी परिस्थितियां, साथ ही आपको मिलने वाले सहयोग के माध्यम से विजय श्री की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज परिजनों की थोड़ी सी चिंता कर लेनी चाहिए। उनकी बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन या उनके द्वारा मांगी गई चाह निश्चित रूप से उत्तम फल को देने वाली है। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज योग बहुत अच्छा बन रहा है। परिस्थिति बेहतर रहेगी, मानसिक तनाव कम होगा, कुछ खुशखबरी सुनने को मिलेगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को आज मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। आप अपनी मेहनत से ही कठिन परिस्थितियों पर विजय श्री को प्राप्त होते हुए देखे जाते हैं। कुल मिलाकर आज आपकी मेहनत रंग ला रही है। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दृष्टिकोण बहुत साफ रहेगा। हर मामले में आपकी एक अपनी अलग राय होगी। उस राय पर चल के आप अच्छा धन भी कमाएंगे। कुल मिलाकर जो सोच रहे हैं वही करें, वही अच्छा होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज किसी भी प्रकार की दुविधाओं से बाहर आना चाहिए। दो नाव पर सवारी ठीक नहीं। ठोस निर्णय करें। वैसे तो प्रातःकाल जब आप उठते हैं उसी समय निर्णय दिन भर का कर लेना चाहिए। नहीं तो ऑफिस जाने से पहले अपने कार्य की प्लानिंग कर लें। उसके अनुरूप कार्य करते जाएं, सफलताएं मिल जाएंगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए आज योग अच्छे बन रहे हैं। परिस्थितियां भी बेहतर हैं, मानसिक तनाव भी कम हो रहा है। कुल मिलाकर आज योग कई दिनों की तुलना में बेहतर है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्ति आज अपने कार्यों को करने में सफल होंगे। जहां परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, वहीं लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। कुल मिलाकर विपरीत परिस्थिति समझ में ही नहीं आएगी, विजयश्री की प्राप्ति होगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। जो कुछ भी परिस्थितियां आप अपने अनुरूप पैदा कर रहे हैं, उसके अनुरूप ही फलों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर जितना मेहनत ईमानदारी से कार्य करेंगे, उतने ही अच्छे फल मिलेंगे। जहां कहीं गलत कार्य करते हैं तो नुकसान भी लंबा होगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए शनि ग्रह का विशेष फल प्राप्त होगा। राहु शनि चंद्रमा ग्रहों का योग विशेषकर मानसिक रोगियों के लिए थोड़ा सा कमजोर फल प्रदान कर रहा है। लेकिन कहीं किसी कार्य से जा रहे हैं तो वहां सफलताएं भी दिला रहा है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति आज परिस्थितियां अपने पक्ष में करेंगे। ग्रहों का अच्छा योग चल रहा है। शनि की विशेष कृपा होने के कारण कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आपके कार्य को सराहा जाएगा। धन धान्य की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न होगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को आज अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। खाने पीने पर भी नियंत्रण रखें। यदि कहीं कोई परिस्थिति विपरीत बन रही है तो वहां थोड़ा संयम बरतें, बेहतर होगा। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज तुला राशि है, साथ ही शुक्रवार का दिन है। जब भी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है तब चोरी से घिरे हुए व्यक्तियों को फायदे होते हैं। कहीं आपके ऊपर झूठे आरोप लग जाते हैं, कहीं किसी कार्य का पूरा फल नहीं मिल पाता है, या आप किसी कार्य को करने जाते हैं और उससे पहले ही दूसरे व्यक्ति उस कार्य का फायदा उठा लेते हैं। ऐसी स्थिति कहीं आपके साथ चल रही है तो बड़ा छोटा सा उपाय करना है। इसमें करना कुछ नहीं है। 5 किलो, 11 किलो, 21 किलो, 101 किलो इस प्रकार से गेहूं लें और किसी भी वृद्धाश्रम में या किसी बच्चों के आश्रम में जाकर दान कराएं। ऐसा करने से चोरी से संबंधित जो रोग होते हैं, जो दोष होते हैं, यह सब समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ और आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाता है। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पैरामाउंट ग्रुप, बीवीडी ग्रीन सिटी। आज ही संपर्क करें और आकर्षक छूट का लाभ उठाएं। गॉडसन्स इंडिया लिमिटेड, कमिट
शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों लोगों की जाने गई, हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। लखनऊ में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम करेंगे 300 नई बैंक शाखाओं का उद्घाटन, सीएम अखिलेश भी रहेंगे मौजूद। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने दिए नवंबर में आम चुनाव के संकेत, कहा दिल्ली फतेह को तैयार रहें कार्यकर्ता। अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने की मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, अमेरिका आने का दिया न्योता। अलीगढ़ में अनियंत्रित कार ने 3 लोगों को रौंदा, 2 की हालत गंभीर, आक्रोशित लोगों ने कार में लगाई आग। और आज से शुरू होगा उत्तर भारत का प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेला, प्रशासन ने किए सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। टीवी न्यूज के इस वक्त के बुलेटिन के साथ देश और दुनिया की अहम खबरें हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के दौरे की। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 300 नई बैंक शाखाओं का उद्घाटन करेंगे। नई बैंक शाखाओं के उद्घाटन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। दरअसल अखिलेश ने इस साल 15 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बा राव से मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के लिहाज से राज्य में 3000 नई बैंक शाखाएं खोलने की गुजारिश की थी। इसके बाद आरबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार ने नई बैंक शाखाओं को शुरू करने के लिए 31 मार्च 2014 की समय सीमा तय की। फिलहाल केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आज 300 शाखाओं का उद्घाटन कर उत्तर प्रदेश में नई बैंक शाखाओं के उद्घाटन का सिलसिला शुरू करेंगे। इन नई बैंक शाखाओं में से 80% शाखाएं ग्रामीण इलाकों में खोली जाएंगी। बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता पीयूष त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाला है और कब इन 300 नई बैंक शाखाओं का उद्घाटन होगा? ये क्योंकि बहुत पहले कुछ दिन पहले जब रिजर्व बैंक के गवर्नर लोग आए थे तो मुख्यमंत्री अखिलेश ने उनसे कहा था कि यूपी में भी प्रतिशत की औसत के अनुसार जो है बैंक शाखाएं खोली जाएं, तो उसी के अनुरूप जो है आज ये सबसे पहले जो 300 नई शाखाएं आज खोली जा रही हैं, जिनका उद्घाटन करने के लिए खुद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आ रहे हैं। उसके अलावा 2014 तक कुल 3000 बैंक शाखाएं खोली जानी है और प्रतिशत की औसत जो कि 13,000 लोगों पे एक बैंक होनी चाहिए। अभी फिलहाल यूपी में 16,000 पे एक बैंक शाखा है, तो उसी औसत को लाने के लिए 13,000 पे एक बैंक शाखा होने के लिए इस तरीके की ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है और 300 नई बैंक शाखाएं आज खोली जा रही है, जिनका उद्घाटन अब चित्तूर में होटल ताज में होगा। पी चिदम्बरम जो वित्त मंत्री है, केंद्रीय वित्त मंत्री, वो उद्घाटन करेंगे और सीएम अखिलेश मौजूद रहेंगे। तो यूपी की एक बहुत तोहफा है कि बैंकों की जो है 300 नई शाखाएं खोलेंगी, लोगों को आसानी होगी, अपने आसपास जो है उनको बैंकें उपलब्ध होंगी, वो अपना खाता खोल सकेंगे, बैंकिंग का काम ज्यादा अच्छे ढंग से चल जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। पीयूष, ये बताइए कि जिस तरह से आज ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि ये 300 नई बैंक शाखाएं जो हैं ग्रामीण अंचलों में खुलेंगी, तो ये कहा जा सकता है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, अब कहीं न कहीं वो विकास के रास्ते पर आएंगे।
जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बैंक शाखाएं खुलती हैं तो विकास होगा, क्योंकि बैंकिंग होने से लोगों को अपना पैसा जमा करने में आसानी होगी और उसके अलावा हमको कर्ज आसानी से मिल सकेगा, तमाम तरह की सहूलियतें हो सकेंगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बैंकों की बहुत कमी है, अभी भी लोगों को अपने पैसे को जमा करने या निकालने या बैंकों का कोई कामकाज करने के उनको शहर तक आना पड़ता है या आसपास के कस्बों में जाना पड़ता है। तो जब उनके निकट में बैंक शाखाएं उपलब्ध होंगी तो जाहिर सी बात है कि बैंकों के खाता धारकों की संख्या भी बढ़ेगी और बैंकिंग का कामकाज अच्छे से चलेगा और इसका फायदा आम जनता को भी होगा। और जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनता है वो पिछड़ेपन की शिकार होती है, तो इस तरीके से जो लोग वहाँ पे हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। पीयूष, क्या कुछ जानकारी लग पा रही है? क्या उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और वित्त मंत्री के बीच कोई मुलाकात भी होनी है जिसमें उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के या फिर और तमाम मुद्दों को लेकर के कोई बातचीत हो सकती है? जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री और पीके दमन के बीच में बातचीत भी होगी, मुलाकात जरूर होगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और जाहिर सी बात है कि जब देश के वित्त मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलेंगे तो कुछ न कुछ विकास से और खास मुद्दों पर चर्चा जरूर होगी और जो कि वित्तीय मुद्दे होंगे, आर्थिक मुद्दे होंगे और जिसका फायदा यूपी को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पीयूष त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। आपको बता दें कि जहां पर 300 नई बैंक शाखाओं का उद्घाटन होना है, उस जगह की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि लखनऊ में 300 नई बैंक शाखाओं का उद्घाटन करेंगे आज वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके साथ वहां पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। होटल ताज के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और वहां पर उद्घाटन कार्यक्रम होना है, जिसमें अब से थोड़ी देर बाद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम वहां पर शिरकत करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएं कि वहां पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने नवंबर में ही आम चुनाव के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली फतेह के लिए तैयार रहने को कहा है। बैठक में दिल्ली की गद्दी कब्जाने के नारे लगे हैं। साथ ही मुलायम सिंह ने कहा कि देश में अगली सरकार तीसरे मोर्चे की बनेगी। कानपुर में यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवकुमार बेरिया ने केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि साधारण लोगों को उपवास नहीं करना चाहिए। श्री प्रकाश जायसवाल छुटभैया नेता हैं जिनके जगाने से जनता जागने वाली नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी के कानपुर से चुनाव लड़ने की संभावना पर कहा कि यहां की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी और कानपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव ही लोकसभा चुनाव जीतेंगे। गांधी जी ने भी कहा था कि उपवास साधारण लोगों को नहीं रखना चाहिए। उपवास इतने बड़े आदमी को रखना चाहिए जिसके उपवास रखते ही देश हिलने लगे। ये तो छुटभैया लोग हैं, इनके अगर मोहल्ला नहीं हिलता तो देश की क्या बात। कोयले में हजारों करोड़ का घोटाला किसके जमाने में हुआ? अब मुरली मनोहर जोशी वहां से क्यों भाग रहे हैं जहां से एमपी थे? इसका मतलब 5 साल तक जनता के बीच में रहकर अब नफरत के शिकार हो गए। तो अब दूसरा क्षेत्र आप चुन रहे हैं कि वहां मोर्च बनाया जाए। समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो चूंकि अपनी मेहनत के बल तक यहां पर पहुंचा है, वो किसी खानदानी राजा की औलाद नहीं है या कोई उद्योगपति नहीं है। वो कानपुर का रहने वाला साधारण नागरिक जो अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर कानपुर से बंबई तक का सफर तय किया है। तो जो मेहनत के बल पर गया है वो गरीबों के आंसू की कदर जानता है। इसलिए राजू श्रीवास्तव कानपुर के मुख्य पसंद होंगे और भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। दक्षिण अफ्रीका की 4 दिवसीय यात्रा पूरी कर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गुरुवार को स्वदेश लौट आए। इससे पहले अपने विशेष विमान में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार पूरी तरह से स्थिर है और समय से पहले चुनाव नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने इस हकीकत को भी स्वीकार किया कि गठबंधन की राजनीति की अपनी कमजोरियां हैं। प्रधानमंत्री ने यह बात सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह की तरफ से यूपीए से समर्थन वापसी की आशंका के मद्देनजर कही।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने अपनी दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान डरबन में ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत की, जिसमें ब्रिक्स विकास बैंक के गठन का फैसला हुआ। पीएम ने ब्रिक्स सम्मेलन से इतर रूस, चीन और ब्राजील के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात में प्रधानमंत्री ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध निर्माण को लेकर भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात